बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एंड सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी पाकिस्तानी कौम को जहाँ जहाँ भी हमें देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तानी मौजूद है, आप सबको ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे लिए तो ये वर्ल्ड कप जैसा ही था, ये सेलिब्रेशन और उस गुरूर का टूटना जो लगता था कि बस शायद उन्हीं के नसीब में लिख दिया गया है। वो जो हमारे रिवायती हरीफ हैं, वो सो कॉल्ड कि टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और बस पाकिस्तानी टीम के साथ तो ऐसा होने वाला है। इतनी ज़्यादा जो है वो ख़बरें और इतनी ज़्यादा जो है वो स्पेकुलेशंस थी कि जी बस टीम तो ढेर हो जाएगी और ऐसा होगा और वैसा होगा। और पाकिस्तानी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर तरीके से परफॉर्म किया। ये भी बात थी कि जी हम प्रेशर में आ जाते हैं, हमने दिखाया कि जब हम प्ले करने पर आते हैं तो हम दूसरों को प्रेशर में ले आते हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, चाहे वो पहली इनिंग का पहला ओवर ही क्यों ना हो, जब शाहीन आफरीदी ने आकर जो है वो इनकी जो बैटिंग लाइन है, जो इनकी स्टार्ट में जिस तरह से इन्होंने आके पहला, आई थिंक राहुल था जिसको शाहीन ने आउट किया था, पहली विकेट ली थी और उसके बाद जो वो पार्टनरशिप टूटी और उसके बाद जिस तरह से मैच आगे बढ़ा है। एंड वाओ, सेकेंड इनिंग क्या बात थी हमारे कैप्टन की, बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान बहुत ही कंट्रोल्ड के साथ बेहतरीन तरीके से उन्होंने तमाम बॉलर्स का सामना किया। और जिस तरह से इस वक्त उनका मीडिया बात कर रहा है, डेफिनेटली हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए जो है हमेशा की तरह कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड इस्तेमाल ना किया जाए। हमें खुशी है और हम उस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। एंड अगेन हमारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम पाकिस्तानी कौम जो जहाँ जहाँ बसते हैं, आपको ये खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। इसीलिए कहते हैं कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। और ऐसा ही हुआ कि जब ग्रीन शर्ट्स मैदान में उतरी हैं तो किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। और सोचे, मतलब इतना इतना अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता था। और ये ऐसी सेलिब्रेशन है, इतने अरसे से पाकिस्तानी कौम हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसी खबर हो कि पूरी कौम मिलके उसको सेलिब्रेट कर सके। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ। अभी आगे फ़ाइनल तो होने वाला है, लेकिन मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए कल ही फाइनल मैच था और हमें ऐसा लगता है कि बस अब हम जीत गए हैं। जनाब, ये जो सेलिब्रेशन थी कुछ स्टेडियम के, और इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह पर जो है वो आपको डिफरेंट पिक्चर्स, वीडियोस, कहीं मीम्स देखने को मिल रहे हैं। स्टेडियम के बाद जब टीम होटल पहुंची है तो वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस सेलिब्रेशन को किस तरह से सेलिब्रेट किया, इस विक्ट्री को कैसे सेलिब्रेट किया, आइए आपको दिखाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद सब मिलकर
माशाल्लाह जी, विदाउट लूजिंग एनी विकेट हमने 150 रन्स का जो है वो टारगेट अचीव किया। एंड अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, पूरी टीम को, मैन ऑफ द मैच शाहीन आफरीदी, एंड डेफिनेटली वो इकबाल के शाहीन की याद करा दी इन्होंने, जिस तरह से ये मैदान में उतरे और पहली विकेट किया, और उसके बाद कोहली की जो इन्होंने विकेट ली है, एंड वो भी बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंट था तमाम पाकिस्तानियों के लिए और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त मैच था। बट आगे अब जो मैचेस होने हैं और फिर हमने इंशाल्लाह फाइनल तक पहुंचना, ये ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आनी है। अब किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनानी होगी और इस जीत के बाद जो है अब ये जो टीम है इसका मोराल कैसा, इस हवाले से कुछ बात करेंगे। हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर है महमूद हामिद। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये जीत। जी जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो, क्योंकि जिसे कहना चाहिए लॉन्ग टाइम हम ये बातें सुनते आ रहे थे कि वर्ल्ड कप के अंदर जो है पाकिस्तान ने अब तक इंडिया को नहीं हराया। तो ये भी चीज अब जो है आज जो कल जिस तरह की हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दी है ओवरऑल बहुत जबरदस्त रही है, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। राइट अच्छा, अब आगे जो मैचेस हैं, वैसे मेरे लिए तो कल का मैच ही फाइनल मैच था। जिस तरह से टीम ने परफॉर्म किया है, अब बैटिंग ऑर्डर, आप फील्डिंग देखें, आप बॉलिंग देखें, ज़बरदस्त। लेकिन अब आगे जो मैचेस खेलने हैं उनके लिए आप क्या देख रहे हैं टीम की परफॉर्मेंस को, या क्या सजेशन आपको लगता है कि देनी चाहिए टीम को? देखें, क्रिकेट को मैच बाय मैच, जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो एक मैच नहीं होता, आपने पूरा टूर्नामेंट जीतना होता है। हर टीम जो है वो उसी तरह तैयारी करके आती है और T20 क्रिकेट के अंदर शॉर्टर फॉर्मेट है, इसके अंदर कमबैक का चांस आपको कम मिलता है। तो जैसे कल भी इंडिया के साथ भी यही हुआ है कि उनको कमबैक का चांस नहीं मिल पाया। जैसे ही उनके 2 ओवर के अंदर 2 विकेट उनकी मेन प्लेयर आउट हुए तो वो जो अंडर प्रेशर होते चले गए। तो आपको ऑल द टाइम आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही रहना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। कैप्टनसी बाबर आजम को और बेहतर करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडिया से तो हमारा एक डिफरेंट माहौल था, लेकिन जो न्यूजीलैंड की टीम है वो भी बहुत तगड़ी टीम है। और जो आपके आने वाले मैचेस हैं इवन स्कॉटलैंड से या अफगानिस्तान से, तो वो भी आपको बहुत ही जिसे कहना चाहिए प्रेशर में लेके आपको पूरी टीम को आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि एक गलती जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है। देखिए, आपकी जो मिडिल ऑर्डर है अभी तक वो चेक नहीं हो पाई है। आपके ओपनर्स अगर दोनों बाबर आजम और रिजवान जो है बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। ओवरऑल अगर आप पीछे भी T20 के मैचेस देखें, इनकी पार्टनरशिप हमेशा अच्छी चली गई है। जहां पर 1-2 विकेट गिरती हैं अर्ली ऑन, जैसे कल इंडिया की गिरी, तो फिर आपको अपनी टीम का एक आइडिया होगा कि आपकी मिडिल ऑर्डर कैसी बैटिंग करती है। राइट, तो उसे भी हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी लास्ट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि आपको क्या लगा, एक तो आपने कहा कि इंडिया की जो टीम है वो प्रेशर में आ गई जिसकी वजह से वो कम बैक नहीं कर सके। कोई और एक ऐसी चीज जो आप हाईलाइट करना चाहें कि ये एक रीजन रहा जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि वो तो इतनी स्ट्रांग टीम है कि पाकिस्तान की टीम सामने उनके जाते ही ढेर हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट चीजें रिजल्ट सामने आए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो कल मैंने पाकिस्तान टीम में देखी, सेल्फ बिलीव था बहुत जबरदस्त के हर प्लेयर जो है वो 100% देने की कोशिश कर रहा था। और सबसे मैं जिसे कॉम्प्लीमेंट दूंगा वो है रिजवान ने पहले ओवर के अंदर जो उसकी फेस रीडिंग थी, वो स्माइल कर रहा था, उसके ऊपर प्रेशर नहीं था, उसने टीम को लिफ्ट किया हुआ। और फील्डिंग आपकी पॉइंट के ऊपर, जैसे शादाब जिस तरह फील्डिंग कर रहा था, बाबर कवर में फील्डिंग कर रहा था, शोएब मलिक आप देखें कि सुपर्स के ऊपर वो इतनी अच्छी जबरदस्त फील्डिंग। तो ओवरऑल आपकी जो फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सबने बहुत जबरदस्त किया। जब भी आप इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री आपने हासिल की, तो यही एटीट्यूड, यही पॉजिटिवनेस के साथ अगले मैचों में भी आपको जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह। मैं बाबर आजम की थोड़ी सी स्पीच भी सुन रहा था, वो भी अपने प्लेयर्स को ये कह रहा था कि कंसिस्टेंसी जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही ज़रूरी है, मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। ये जो एक कमिटमेंट था जो प्लेयर्स ने कल शो किया स्टेडियम में, हर शख्स इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो पूरा कर रहा था, तभी एक कलेक्टिव एक रिजल्ट सामने आया कि इतनी बेहतरीन विक्ट्री, एक ऐसा रिकॉर्ड जो है
वो पाकिस्तानी टीम ने जो है वो कायम किया। ग्रीन शर्ट्स को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे भी मैचेस इंशाल्लाह अच्छे खेलने हैं और ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आनी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं मनफी और कहीं ना कहीं मस्बत पहलू सामने लेकर आता है हमारी ज़िंदगियों में, और वो है ज़िद। हम ज़िद क्यों करते हैं, क्या ज़िद करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है और इसके नुकसानात क्या हैं, ये आपको बताएंगे डॉक्टर इमरान। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और एक बार फिर से आप सबको ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो। और ऐसा लगता है कि क्रिकेट की दुनिया में बल्कि ऐसा ही हुआ है कि बाबर आजम ने जो है वो इंडिया को फतह कर लिया। सो मुबारक हो आप सबको ये जीत, ये खुशियाँ मनाइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। एक ज़िद नज़र आई उन प्लेयर्स में कि बस जितना कुछ हमारे बारे में कहा जा रहा है या जितना हमें डिग्रेड किया जा रहा है हम उसके उलट करेंगे, और उस ज़िद ने, उस जुनून ने उनको परफॉर्म करने पर मजबूर किया और उन्होंने इस जीत को जो है वो अपना मुकद्दर बनाया। सो ये जो ज़िद है, अगर मैं कल के मैच की बात करूं तो ये तो बड़ी पॉजिटिव थी, लेकिन अगर मैं एक बड़ी जर्नल सी बात करूं तो ये जो ज़िद है ये इंसान को ना सिर्फ मुश्किल में डाल देती है, बल्कि अगर मैं मिसाल दूं बच्चों की, वो ज़िद इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि ये सामने वाले को या हमारे पेरेंट्स को इरिटेट करेगी और उसके बाद वो हमारी बात मान लेंगे। यह ज़िद अक्सर उन लोगों के लिए कहा जाता है कि वो अपने सर पर इस चीज़ का जुनून या ज़िद सवार कर लेते हैं कि जी मुझे तो इसको हासिल करना है या मुझे ये करना है। ज़िद पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में इसका आप इंसानी जहन पर क्या असर होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ हैं जिया खान एंड एजाज़ यूसुफजई, आप लोगों को भी खुश आमदीद कहते हैं। इमरान भाई, पहले तो आपको भी मुबारक हो, बहुत बहुत, हम जीत गए और अभी आप बता रहे थे पूरा मैच देखा है। ज़िद थी, जीतना है, तो ज़िद तो पॉजिटिव हो गई। अच्छा, मैं समझता हूँ जिद नहीं थी, वो ज़िद नहीं थी, जिद नहीं जुनून थी, भी जिद नहीं थी, जुनून भी नहीं था। फिर क्या था? क्योंकि मैं बहसीत माहिर नफ्सियात जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, किसी भी हदफ हासिल करने के ना, अगर आप मुझे इजाजत प्लीज दें आइए तो मैं यहाँ लिखूँ कि हदफ हासिल कैसे होता है। जी। इंसान के अंदर सबसे पहले ख्वाहिश होनी चाहिए, ठीक है, ख्वाहिश के बाद उस अमल पे यकीन होना चाहिए, उस अमल पे, राइट। उसके बाद उम्मीद होना चाहिए, ख्वाहिश, उस पे यकीन और फिर उम्मीद, और उस उम्मीद के बाद आपको अपना हदफ हासिल होता है। अच्छा, हर चीज का प्रोसेस यही, राइट, हर चीज का प्रोसेस यही, राइट। आपकी ख्वाहिश कैसी है, अगर वो इंटेंस ख्वाहिश है, इतनी शिद्दत है उस ख्वाहिश के अंदर, राइट, अब वो शिद्दत। अच्छा, लेकिन ये ख्वाहिश तो बहुत बड़ी चीज होगी ना, मैं कोई गलत चीज की ख्वाहिश कर लूं। बिल्कुल ऐसा ही है ना, मैंने कहा ना, ये मनफी भी प्रोसेस यही होगा, मस्बती प्रोसेस मस्बती यही होगा, हदफ हासिल होगा या नहीं होगा, प्रोसेस यही होगा। अगर मेरी ख्वाहिश ढीली ढीली है, हाँ ठीक है, हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोशिश करके देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, यार दिल तो चाह रहा है ना, किसका दिल नहीं करता, लेकिन ये किसका दिल नहीं करता, लेकिन कौन से लोग हैं जो इसको हासिल कर लेते हैं। जिसका मतलब है ख्वाहिश की शिद्दत मैटर करती है आपके हदफ हासिल करने के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज ये है यकीन, यकीन किस चीज के ऊपर जो मैं कर रहा हूँ। कल जो मैंने टीम की बॉडी लैंग्वेज देखी है ना, वो बॉडी लैंग्वेज के अंदर यकीन ये बता रहा था कि हम जीते हुए हैं। अच्छा, मतलब ये वो नफ्सियात है जो अंदर चलती है, क्योंकि आप देखिए हर कोई खिलाड़ी ऐसा बता दें जो ठंडा नहीं था यहाँ से, सब बड़े कूल ऐसे थे, ही है हाँ, कंट्रोल आखिर तक, पहली गेंद से लेके और आखिरी जीतने के बाद भी वो वाला शोरगुल नहीं था। यही वो आई थिंक सबसे बड़ी सक्सेस है जो एक नई टीम के अंदर जो नजर आई है, और एक यंग टीम है, एज वाइज भी बड़ी यंग टीम है, एक्सपीरियंस वाइज भी एक यंग टीम है। ये यकीन कब आता है, जब आप यहाँ इतनी बार घुमा चुके होते हैं इस बात को कि मैं ये कर गया हूँ,
ये मैं जीता हुआ हूँ, तो आप कहते हैं यार ये मैं जीता हुआ हूँ, तो कोई नई चीज नहीं होती आपके लिए। तो फिर राइट। अच्छा, अब जब आपके अंदर ये यकीन है कि मैं जीता हुआ हूँ, तो उम्मीद होगी या ना उम्मीदी होगी? बिल्कुल उम्मीद होगी, बिल्कुल उम्मीद रोशनी होगी, डेफिनेटली बिल्कुल उम्मीद होगी ना, और फिर आपका हदफ हासिल होगा। राइट। तो यहाँ पे अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि फॉर श्योर क्रिकेट कल का जो मैच था वो तो एक जायज़, एक हेल्दी कंपटीशन था ना, लेकिन अगर हम टॉपिक के हिसाब से देखें, हदफ जो हासिल करने जा रहे हैं वो जायज़ है या नाजायज़ है? राइट अच्छा, अभी मुझे ये ख्वाहिश से याद आ रहा था, जिस तरह अभी मैंने बात की बच्चों की, ठीक है, उनकी ख्वाहिश होती है कि मुझे ये टॉय चाहिए या मुझे ये चीज़ चाहिए, और उनको इस बात का यकीन होता है कि अगर हम थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे तो अम्मा बाबा वो पूरा इस चीज़ की फिर उम्मीद होती है और फिर उनका हदफ उनको हासिल हो जाता है। यकीन है ना, ये यकीन प्रोसेस का नाम है। यानी उसको मालूम है मैं नीचे रोऊंगा, शोर मचाऊंगा, आंटी के सामने आके इतना शोर मचाऊंगा कि अपनी इज्जत के खौफ की वजह से मुझे दे देंगे, राइट, गिलास तोड़ूंगा, यूं पकड़ लूंगा, ठीक है, राइट, उसको अपने प्रोसेस पे यकीन है। अब उस प्रोसेस में वो जुनून दिखाए, वो अपने आप को कंट्रोल करे, ये जो है ये प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाती है। ये स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स है, अमल है, ये अमल है कि आपको अपने उस अमल पे यकीन है, ठीक, राइट। अच्छा, ये यकीन कब आता है? जब आप ये पहले यहाँ खेल चुके होते हैं, जैसे अभी आपने बात कही है ना, जब उसको मालूम है कि अम्मा ने तो दे नहीं देना है, राइट, दादी से खेल जाना है, अब्बा से खेल जाना है, उसको अपने उस यकीन है कि मैं हासिल कर जाऊंगा। ये तो प्रोसेस है। जिद क्या है फिर? देखिए, जिद ये है कि मेरा जो हदफ है ना वो मेरा नहीं है। ओके, मतलब पड़ोसी की बीवी पड़ोसी की है, मेरा आपको पड़ोसी की बीवी बहुत याद आती है क्योंकि पड़ोसी का मतलब मेरे ही अपना पड़ोस नहीं है, यानी किसकी है, किसी की है, राइट। तो इसी तरह किसी की चीज है ये, लेकिन मुझे हासिल करनी है। अच्छा, प्रोसेस के ऊपर यकीन नहीं है। जिस बंदे ने हासिल किया उसने कुछ स्टेप्स किए होंगे ना, उसके पीछे उसकी मेहनत लगी हुई होगी। मुझे ये काम नहीं करना, लेकिन बस मुझे हासिल करना है ना। और इसीलिए जो कंपैरिजन, कंपटीशन हमारे दीन में नहीं है। हमारा दीन कहता है कंपैरिजन, यानी एक तकाबुल करना कि मैं बेहतर हूँ, यह हमारे यहाँ नहीं हो सकता। और कंपटीशन, कंपटीशन नहीं, कंपटीशन क्या है? सिर्फ तकवा के अंदर है, राइट। यानी अगर उसने एक नेकी का काम किया है तो मैं एक नेकी का काम और ज्यादा क्या कर सकता। अच्छा, लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं ना कि जी मैंने पहले ये नहीं करना था, अब मुझे जिद आ गई है कि मैंने इस चीज़ को पूरा करना है। अच्छा, उनकी फिर वो ख्वाहिश नहीं रहती कि इस चीज़ को मैं हासिल कर लूँ, लेकिन बस वो ये होता है कि अच्छा फिर चाहे मैं इसके लिए फतह का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि वो उस चीज़ को कॉन्कर्ट करना चाहते हैं। जिस तरह आई एम सॉरी, हमारे यहाँ ये बड़ा देखा जाता है कि जी रिलेशनशिप्स में हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा केटर कर रहे होते हैं कि जी बस उसने तो नखरा करके दिखाया है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरी वो ज़िद बन गई है। इस तरह की बात है। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है इनसे भी मैं पूछूंगी। इमरान भाई आप बैठिए, कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मारल कॉलोनी कराची से। कैसे हैं आप रियाज साहब? मुबारक हो आपको जी, हमारी टीम जीत गई। कैसा लगा आपको कल का मैच? आपको भी दिली मुबारक हो। जी टीवी ने कल बहुत हमें लम्हा बलम्हा हर चीज पे बाखबर रखा, और जी टीवी के हम शुक्रगुजार हैं कि वो इस खुशी के मौके पे हमें हर चीज दिखाती रही। बहुत शुक्रिया पहले जी टीवी का। फिर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हराया है, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और इसमें टीम स्पिरिट है, कौम की दुआएं हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये खाली एक मैच नहीं था, हमने फाइनल तक जाना है और फाइनल जीत के आना है, ट्रॉफी लेके आनी है। अच्छा, जिद के हवाले से क्या कहेंगे? एक मिनट, आज बड़ी खुशी की बात है, जिद थोड़ी बात पे कर लेंगे, पहले मेरी सुनने एक मिनट देते। जी सुनाइए। ये कि मैं उन मेहमानों को जो आपके गेस्ट आते हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जी जो यूट्यूबर हैं कि वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करने के लिए पाकिस्तान को 40 और 60 और ऐसे ना कहा करें। इस मैच से कबल उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान बहुत ऊपर है, लेकिन मैंने कहा कि पाकिस्तान 100% ऊपर है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ऊपर ही रखा और ऊपर ही रखेगा इंशाल्लाह ताला। तो पाकिस्तान पे चैनल पे बैठ के पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। आप दूसरी बात पे आते मौजूद है डॉक्टर साहब, यहाँ तो बच्चे जिद करते हैं, लेकिन अब तो माशाल्लाह जो 20-20 साल 22-22 साल के 18 साल के बच्चे वो भी जिद करने शुरू हो गए, हमें ये दिला दे, नहीं दिलाए तो नाराज हो जाते हैं, जी बिल्कुल हो जाते हैं।
राइट बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो क्योंकि इस बात को हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जा रहा था टीम को, और फिर उसके बाद डेफिनेटली वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, तो वो सारी चीज़ें पीछे रह गई। 60-40 100% था और वो नज़र आ गया। अच्छा जिया, जिद की है कभी किसी चीज़ के लिए? बहुत की है। किन चीज़ों के लिए जिद? अच्छा, मेरी जो जिद थी ना वो नेगेटिव जिद नहीं थी, वो हमेशा पॉजिटिव ही रही वो है। जैसे कि अगर मुझे किसी काम में आगे बढ़ना है तो मैं जिद करती थी अपने आप से कि मुझे ये काम करना है। कौन सा काम किया ऐसा जिसको जिद बना लिया कि बस? मेरा प्रोफेशनल है ब्यूटिशियन हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो उसमें मुझे आगे बढ़ना होता था। ठीक है। तो मैं कहती थी कि जब वो इतना अच्छा काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपने आप से जिद करती थी कि नहीं, मुझे इसमें परफेक्शन लानी है। तो उस जिद के मारे मैं काफी आगे बढ़ जाती। ओके, चलें जी, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव सी चीज थी। एजाज ने किस चीज पे जिद की है? मेरा अपना जिम है, आइडियल जिम का ओनर हूँ। जब मैं बॉडी बिल्डिंग फील्ड में आया था तो कहता था पापा मैं जिम जाऊँगा, सिर्फ ना फिटनेस को बरकरार रखूँगा। गया, फिटनेस को बरकरार रखता गया। एक वक्त ऐसा हुआ कि मुझसे भी अच्छा लड़का आ गया। मैंने बोला यार तुम्हारी बॉडी तो मुझसे भी अच्छी है। बोले आप आए हो फिटनेस के लिए? मैं बोला नहीं, हमको बिल्डर बनना है। अच्छा, मैंने रास्ते ही चेंज कर लिए। जहाँ जिम रहा हूँ, जिम के 2 रास्ते निकलते हैं, एक होता है बॉडी बिल्डर, एक होता है फिटनेस। जैसे आप लोग कभी हो ये फिटनेस के लिए, और हम लोग जो करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। मतलब कि वहीं से मैंने रास्ता चेंज कर लिया, किसी को पता नहीं लगा कि मैं कहाँ से कहाँ चले गया। तो ये मेरी जिद आ गई थी, गया फिटनेस के लिए था। जब मेरे पास पैसे आते गए तो मैं एकदम से बिल्डर बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठा हूँ। ओके, राइट, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताओ एजाज, ये हमने बड़ी ये चीज़ देखी है हमारे यंगस्टर्स में या यूथ में कि अक्सर नॉर्मली, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है कि अच्छा जी उसने जो है मतलब मैंने उसको कॉल की या मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उसने आगे से मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं मतलब कोई भी शख्स अपने आप को इंसल्ट फील करता है और फिर उसके बाद वो कहता है अब मेरी ये ज़िद है कि मैं इससे दोस्ती करके दिखाऊंगा या मैं इससे बात करके दिखाऊंगा। तो ऐसा कुछ रहा ज़िंदगी में या किसी की ऐसी चीज़ हुई आपने देखी? जी मिस, बिल्कुल। रिसेंटली मेरे दोस्त की शादी थी। अच्छा। वो मुझे कॉल करके कह रहा है एजाज तू गिफ्ट क्या देगा? बोला तुम दे दो। बोला अच्छा इन्वेलप दोगे? बोला हाँ। कितने दोगे तुम? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं बता रहा, तुम जो करना तुम खुद करो, मेरी भी जिद है करो। जब फिर मैं गया, मैंने 2 लिफाफे लेके गया। मैंने पहले इन्वेलप इसका खुलेगा ना, उसके बाद मैं दूंगा। वो दोस्त समझ गया, उसने बोला मैं खोला ही नहीं दोनों का, लेकिन मैंने टसल के मारे और बढ़ चढ़ के दे दिए। बाद में कोला ही सबसे ज़्यादा हमारे थे। अच्छा। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन मेरी जिद आ गई थी तो मैंने और दिया। क्योंकि उस दोस्त ने मेरे साथ क्या किया था कि वो नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ गए, मुझे वो चीज़ दिला दी जो खुद पसंद थी। एक उसके बाद जाके ना उससे बढ़ चढ़ के ले आया। फिर होता कुछ भी नहीं है, आपस में लोग ये तो कहते हैं ना यार आप भी कोई चीज़ रखोगी तो आप किसी से ये तो लाजमी पूछोगी सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लग रही है। तो उसने मेरी चीज़ को कम अहमियत दी तो फिर मेरे को मतलब ठीक है। तो आपने हर चीज़ अपनी लाइफ में बड़ी जिद के साथ की है। अच्छा इमरान भाई, ये जिस तरह अभी ये बात कर रहे हैं या हमने अपने यंगस्टर्स की बात की, यूथ की बात की, क्या जो इंसान ज़िद में आ जाता है वो फिर अपने अंदर जिस नेगेटिविटी को पैदा करता है ना कि मुझे इस चीज़ को हासिल करने के लिए, अच्छा एट द एंड वो उस चीज़ को हासिल करके भी खुशी नहीं चाहता, वो बस ये कहता है कि मैंने जो सोच लिया है उसमें अब वो रास्ता सही मिले गलत मिले, सामने वाले को नुकसान पहुंचे, मैंने अपनी ज़िद पूरी करनी है। ये कितना गलत होता है अक्सर लाइफ में। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। ज़िद एक बुरी चीज़ है जिससे बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। मेरे लिहाज से तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन बढ़ती है और बच्चे का भी, और अगर कोई भी बंदा जो ज़िद कर रहा होता है, कोई भी पर्सन जो ज़िद कर रहा होता है, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है कि वो क्यों ज़िद कर रहा है। ज़िद बुरी चीज़ है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कैटर कैसे करते हैं। आपका बिहेवियर उसको बताएगा कि वो अच्छी है या बुरी है। अगर ऐसी ज़िद है जिससे सोसाइटी के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो अच्छाई की तरफ लेके जा रही है। लाइक मेरी कोई ऐसी ज़िद है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे मोहल्ले में या मेरा आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा हो, लोगों पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव चीज़ है, हमें उस पर रहना चाहिए। लेकिन लाइक वाइज कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ जिससे
कुछ गलत हो रहा है या सोसाइटी के अंदर ऑल राइट, बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं, एक ऐसी ज़िद है कि जी बस अब मैं अपने मोहल्ले में सफाई चाहता हूँ या मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं ख़ुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ ताकि ये और ना बिगड़े, तो ये बड़ी पॉजिटिव सी अप्रोच है। लेकिन नॉर्मली जो ज़िद का लफ्ज़ हम सबसे पहले सुनते हैं या इस्तेमाल करते हैं, अगर एक माँ के 4 बच्चे हैं तो उनमें से कहेंगे 2 तो मेरे बड़े मासूम से ये बड़ा ज़िद्दी है, तो मुझे इसका काम सबसे पहले करना पड़ता है। तो इमरान भाई, ये भी एक थॉट होती है कि जो ज़िद्दी होता है उसको ये पता होता है कि ये मेरी पावर है, ठीक है, हाँ यकीन है उसको, हाँ, और ये बचपन से बनता है, ठीक है। और आजकल माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि जी इतना ज़िद्दी है, ये इसकी वजह से मैंने कहीं आना जाना छोड़ दिया, लोगों ने मेरे घर आना छोड़ दिया है। ऐसे माओं के लिए या फैमिलीज के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे जिद करते हैं? क्योंकि प्रोसेस तब्दील करना पड़ेगा ना। वो क्या करेंगे? मतलब ये कि अगर वो जो मांग रहा है, अगर आपने उसको देना शुरू कर दिया तो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आपने उसको आगे इतना ब्लैक सांस बंद होने लग जाता है बच्चों का रो रो के। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये भी माओं के वहम है। अच्छा, हम चाहे भी, इंसान चाहे भी तो अपना सांस नहीं रोक सकता। पहली बात तो ये ध्यान में रख लीजिए। ओके, ये पहले तो ये खुदारा माए सुन ले, मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ, इंसान चाहे भी तो अपना सांस नहीं रोक सकता। वो इसको होल्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ लम्हे बाद एकदम से पेट पंप करेगा और उसके बाद खोएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि एक माँ को एक और भी वहम है, और वो ये है कि ये भूखा मर जाएगा। हाँ। इंसान का बच्चा भूखा नहीं मर सकता। आप वो कुछ भी कर ले, 1 घंटे नहीं खाएगा, 2 घंटे नहीं खाएगा, 3 घंटे नहीं खाएगा, फिर ट्यों 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 करता आएगा और वही खाएगा जो आप खिलाना चाहते हो। राइट, आप अगर ये डिटरमिन्ड हो जाओ ना, आप अगर डिटरमिन्ड हो जाओ, फोकस हो जाओ कि मैंने ये नहीं देना, अच्छा, और खास तौर पे इस तरह नहीं देना। यानी एक और चीज ये होती है कि आप चीज सामने रख दें, इसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहते हैं। आप एक चीज सामने रख दें, कहना ये मिलेगी, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी जैसे तुम कह रहे हो, ऐसे नहीं मिलेगी। आराम से बैठोगे तो मिलेगी, 5 तक गिनोगे तो मिलेगी, सुकून से या कोने में खड़े रहोगे तो मिलेगी। लेकिन अगर शोर करके, जिद करके, तोड़ के नहीं मिलेगी। रखी हुई है, नहीं मिलेगी। बस अब ये मुकाबला है दोनों के आसाब का, जो पहले जीत जाएगा वो सारी जिंदगी जीतेगा। ओके, वेट। अच्छा, इसमें ये तो हमने बच्चों की बात की जो बड़ी कॉमन से, लेकिन अभी जिस तरह से ये लोग भी जिक्र कर रहे थे कि इनकी जिद ने इनको पॉजिटिव वे में माशाल्लाह से लाइफ में आगे बढ़ाया। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि मैं खुद तो बर्बाद हो जाऊँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा या मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर वो चाहे आपके कारोबारी मामलात हों, प्रोफेशनलिज्म हो, मोहब्बत में हो, या कोई पुरानी मोहब्बत थी और वो उसको मिल गई। लड़के अगर लड़कियां मना कर दें तो हमने तो ये भी केसेस देखे हैं कि जी उनके मुंह पे तेजाब फेंक दिया जाता है या उनके रिश्ते ख़राब करने, ये सब कुछ जिद में किया जाता है, या उसने मेरे सामने से ओवरटेक कर लिया। हमने ऐसे भी केसेस देखे कि मैं तो भाई इतनी बड़े बाप की औलाद हूँ, मेरी गाड़ी के सामने से ये ओवरटेक करके गुजर गया, घर में घुस के उसको मार दिया, फायर कर दिया। क्या थी ये? देखिए, जिद का मतलब ही ऑपोजिट है ना। तो जिद हमेशा मनफी होती है। अगर कोई एक ऐसा बंदा जो एक हासिल करना चाहता है, जिसको हम कहते हैं यार ये बड़ा हौसलामंद है, ये धुन का पक्का है, हाँ। तो उसका एक बड़ा क्राइटेरिया, अभी आपने अपने जब ये वापस आए थे ब्रेक के बाद, आपके अपने जुमलों के अंदर ये बात क्लियर थी, मेरे किसी अमल से, मेरे किसी धुन का पक्का होने से, मेरी कोई चीज़ बार बार करने से अगर उसका सिर्फ मुझे ही फ़ायदा होने वाला है और दूसरे को नुकसान होने वाला है, तो ये जिद है, ये मनफी है, ये नेगेटिव है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे किसी बार बार तवातुर के अमल से मेरे अलावा किसी और को भी फ़ायदा होने वाला है, माशरे को फ़ायदा होने वाला है, लोगों को फ़ायदा होने वाला है, तो ये मस्बत है। जैसे आपने कहा था माहौल बेहतर हो जाएगा। आपने अभी दूसरी बात अभी यहाँ पे आपने ये कही थी कि ये बड़ा मस्बत हुआ। इनके केस में उन्होंने 2 केस मुझे बताए थे ना, दोनों मनफी रिजल्ट है। इनके केस में दोनों रिजल्ट मनफी हैं। वो कैसे? इन्होंने ये कहा कि मैंने इस बंदे को देखा, वो मुझसे अच्छा कर रहा था, मैंने अपनी लाइन चेंज कर दी, इसका मतलब आपने गिव अप किया। राइट? उसके बाद मैं बॉडी बिल्डिंग में आ गया। आपके पास बॉडी बिल्डिंग में इनसे बेहतर 1 लाख नजर आएंगे इनको। जब फील्ड में जाएंगे इनसे बेहतर एक और नजर आएगा। जब इनसे बेहतर बॉडी बिल्डर नजर आएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर छोड़ेंगे, फिर रास्ता बदलेंगे। तो आपका पास क्या मतलब है कि आपको जो रास्ता है ये मजबूत नहीं हुआ। कोई आपको कंपटीशन आया, आपने बजाय इसके कि अपनी सलाहियतों को उजागर किया, आपने रास्ता छोड़ दिया। जो रास्ता छोड़ता है वो लूजर होता है। अच्छा। दूसरी चीज क्या उन्होंने बताई? टाइम बिल्कुल खत्म। हाँ, कि टसल के अंदर ज्यादा पैसे दे के आ गया, यानी किसी ने जोश दिलाया, होश को बैठा और अपना नुकसान कराया।
ओके अच्छा मैं इनकी बात करता हूँ। अच्छा, टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उनके लिए वो चीज़, क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुजरे और उस यकीन के साथ गुजरे जिसका भी यहाँ पर जिक्र हुआ था कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपका जो बिलीव है वो आपको उस तरफ लीड कराता है। थैंक यू सो मच इमरान भाई, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वक्त नहीं मिला आपसे जस्टिफिकेशन लेने का, लेकिन अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।